गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 4.2 से पहले वाले सारे कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो अभी आप जाकर देख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 4.2 में जो है हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस में, वो हमने जस्ट इससे पहले वाली ही एक्सरसाइज में करा था। सारा थ्योरी कंसेप्ट कि मतलब हमसे एक्सरसाइज में क्या क्या पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी करे थे हमने। तो अब ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ ट्रू एंड वाई। तो कह रहे हैं कि ये आपको एक इक्वेशन गिवन है एंड कह रहे हैं इस इक्वेशन के लिए इन सब में से कौन से सॉल्यूशंस करेक्ट है। तो कौन से सॉल्यूशन इसमें से करेक्ट है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे बताने के लिए हमें सॉल्व करनी पड़ेगी ये इक्वेशन एंड देखना पड़ेगा कि क्या उसका यूनिक सॉल्यूशन है, क्या उसके दो सॉल्यूशंस हैं या फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो जो हमारा आएगा ऑप्शन वही सही होगा। स्टार्ट करते हैं। हमें इक्वेशन गिवन है y इज़ इक्वल टू 3x + 5। अब सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपने ट्राई करना है, आपने वैल्यू पुट करनी है किसी एक की एंड दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकल आएगी। अगर आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको y की मिल जाएगी एंड अगर आप y की पुट कर रहे हैं तो आपको x की मिल जाएगी। तो देखने के लिए कि इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, हम 3-4 बार तो वैल्यू पुट कर ही लेते हैं, है ना। उस समय पता लग जाएगा सॉल्यूशंस 3-4 बार आ रहे हैं या एक बार आया या कितनी बार आया। तो पहले हम पुट कर लेते हैं, लेट्स पुट x इज़ इक्वल टू 0। x को जब मैं 0 पुट करती हूँ तो x की जगह हमने 0 लगा दिया, ये हो जाएगा 0 + 5। तो y की वैल्यू आ रही है 5। तो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन आ रहा है 0,5। ठीक है। अगर किसी को यहाँ पर नहीं समझ आया कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर हमने एग्जाम्पल सॉल्व करे थे इसके, तो वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करा था। ये आ गया आपका फर्स्ट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा पेयर निकालने के लिए पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 1। अगर हम x को 1 पुट करते हैं तो उसी इक्वेशन में हमने x को 1 से रिप्लेस करना है। हमारा क्या आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू 8 आ रहा है आपका। ठीक है। तो ये आपको मिल गया सेकेंड पेयर भी। तो इसका मतलब इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने दो तो निकाल ही दिए, या तो दो ही हैं यही वाले या दो से ज़्यादा निकल सकते हैं। तो देखो एक और ट्राई करते हैं। लेट्स पुट y इज़ इक्वल टू 0 नाउ। अगर मैं y को 0 पुट कर दूँ तो मेरी x की वैल्यू क्या आएगी, x को x ही लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 3x + 5। 3x इज़ इक्वल टू -5, x इज़ इक्वल टू -5/3। x की वैल्यू फिर से निकल आई आपकी। तो अब आपका पेयर क्या है, -5/3 अपॉन 0। तो ये हमने पहले आपका x वाला टर्म लगाना होता है, इसलिए मैंने पहले 0 नहीं लिखा है इस बार। x का टर्म हमें पहले लगाना होता है, देन y का लगाना होता है। यही सारे सॉल्यूशन में करा है मैंने, x पहले देन y बाद में। इस पेपर वाले में भी यही था। बट अब मेन क्वेश्चन में हमें पूछा था कि क्या उसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो नहीं। 3 सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ओनली 2 सॉल्यूशंस हैं, तो नहीं, 2 सॉल्यूशंस भी नहीं है, क्योंकि हमने 3 निकाले। तो हम टिक करेंगे थर्ड ऑप्शन को, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि 3 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं एंड इसके अलावा आप और भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन के लिए। तो जिनको नहीं समझ आया तो वापस देख सकते हैं वही क्वेश्चन। हम आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको पार्ट्स में ये गिवन है, पार्ट्स गिवन है। ठीक है। एंड इन तीनों पार्ट्स के हमें सेपरेटली 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपका सेम है एग्जाम्पल की तरह। एक एग्जाम्पल हमने ऐसे करा था आपका सेम टू सेम, 4 ही सॉल्यूशंस निकालने थे उसमें भी। तो ये भी ईजी रहेगा। फर्स्ट पार्ट पे अगर हम पहले आएँ तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 2x + y इज़ इक्वल टू 7। तो अब सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम वैसे ही करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो पुट x इज़ इक्वल टू
0, पहले x 0 डाल के देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मेन इक्वेशन में हमने x की जगह 0 लगा दिया। ये आपका हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई क्या आ रहा है इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू आपने डाली थी, y की आपको मिल गई। सॉल्यूशन क्या आ रहा है 0 7। ये आपका हो गया फर्स्ट पेयर। ऐसे 3 और निकालने हैं हमने। अब सेकेंड टाइम पे क्या पुट करते हैं, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1। x अगर हम 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। जब हमने x पुट करा 1 तो हमारा y आया 5। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पेयर। अब पुट करके देखते हैं x को 2। ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 4 दैट इज़ 3। तो यहाँ पर हमने पुट करा 3 एंड वाई भी आया 3। ये आपका हो गया थर्ड पेयर। फोर्थ के लिए लेट्स पुट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं हम। यहाँ पर हमने पुट करा है 2। ये मैंने यहाँ पर आपका चेंज कर दिया है, 2 कर दिया, ठीक है। अब 3 पुट करें अगर हम, तो हमारा होगा 3 प्लस 7 वाई इज इक्वल टू 7। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। वाई इज इक्वल टू 7 माइनस 6 दैट इज़ 1। तो आपका क्या आ रहा है, तो आपने 3 पुट करा तो 1 आ गया। ये हमने आपके 4 पेयर्स निकालने थे। 4 पेयर्स हमने निकाल लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ, ठीक है। 4 पेयर्स हमने फर्स्ट पार्ट के निकालने थे। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया फिनिश। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट हमें कह रहा है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब इस वाले आपके पार्ट में पाई गिवन है, तो पाई को देखकर घबराना नहीं है। पाई के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने सिर्फ एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए पहले लेट्स पुट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स को 0 पुट करके देखते हैं वाई की कितनी वैल्यू आ रही है। तो पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये आपका 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो गया। इसका मीनिंग है y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट पेयर आपको मिल गया है 0 9, ठीक है। सेकेंड पेयर के लिए लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1। अगर हम x को 1 पुट करें, पाई हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 9। y को अकेला छोड़ेंगे वैल्यू के लिए तो आ जाएगा 9 माइनस पाई। तो ऐसा आंसर भी आपका आ सकता है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड पेयर आपका आ जाएगा 9 माइनस पाई, ठीक है। अब थर्ड के लिए लेट्स पुट x इज इक्वल टू 2। देखते हैं x की वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी। y की वैल्यू आपकी आ रही है 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो हमारा थर्ड पेयर हो गया 2 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, आपको पता है नेगेटिव, पॉजिटिव। x की वैल्यू नहीं पुट करना चाहते तो y की भी पुट कर सकते हो, बट मैं अब एक और x की पुट कर रही हूँ। इस बार मैं x को 3 भी ले सकती थी चाहूँ तो, पर मैं लेकर दिखा रही हूँ आपको -1। तो अगर मैं x की वैल्यू -1 लेती हूँ तो माइनस पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, माइनस पाई और 9 प्लस -1 9 प्लस पाई। तो ये हमारे हो गए 4 पेयर या 4 सॉल्यूशन, 1 2 3 और 4, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर है। एंड अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें कह रहा है x इज इक्वल टू 4y। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो y को इधर लेफ्ट हैंड साइड पर ला सकते हो, चाहो तो x को राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हो, बट उसके बिना भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली आप वैल्यू पुट करते जाओ दोनों साइड्स को, तब हिला देना जब वैल्यू पुट हो जाएगी। तो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ डायरेक्टली।
अभी अभी से इसमें चेंज नहीं कर रही, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रही, क्योंकि ऐसे भी सॉल्व हो ही जाएगा। तो पहले मैं पुट कर रही हूँ, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को 0 पुट करूँ तो क्या आएगा, x की जगह मैंने डाल दिया 0, 4y, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब 4 0 के नीचे जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो x को जब हमने 0 पुट करा तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको y को इधर या x को उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व करते जाओ। अब सेकंड के लिए पुट करते हैं, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये है मेरी इक्वेशन। जब मैं x की जगह 1 डालूँ तो मेरा आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू y। तो यही मेरी y की वैल्यू है। मैंने x को डाला था 1, मेरा y आ गया 1/4। ये हो गया मेरा सेकंड पेयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब थर्ड के लिए लेट्स पुट x इज इक्वल टू 4। 4 क्यों पुट कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे देखने में लग रहा है अगर मेरे यहाँ 4 होता तो मेरे y की वैल्यू 1 आ जाती है ना, ईजी है, तो इसलिए मैं 4 पुट कर रही हूँ। तो मैंने 4 डाला, 4y, तो 4/4 इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 1। 4 और 4 आपस में कट जाएगा, तो ये मेरा आ गया आपका थर्ड सॉल्यूशन। अब फोर्थ के लिए लेट्स पुट x इज इक्वल टू 8, बिकॉज 8 आपका 4 का मल्टीपल है। तो जब मैं ये y वाले 4 को x के नीचे लाऊंगी तो बड़ी आसानी से मेरा 8 कट जाएगा। आप चाहो तो कुछ भी पुट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपने माइंड में ये कैलकुलेशंस करनी है एंड देन आपने सोचना है कि क्या पुट करूँ। आप कुछ भी पुट कर दोगे, आपको पता आंसर आ जाएगा, भले ही फ्रैक्शन में आए, पर होगा तो वो भी सही ना। ये हो गया आपका फोर्थ पेयर। ठीक है, लास्ट में चाहो तो क्वेश्चन में जैसे आपको बोला हुआ है कि 4 पेयर्स बताओ, आप लास्ट में लिख सकते हो 4 सॉल्यूशंस आर, कौन से सॉल्यूशन आपके 8 2 है, 4 1 है और 0 0 एंड 1 1/4। और 1/4। तो अब चाहो तो एंड में ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिखो, मर्जी है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा फिनिश हो गया। तीनों पार्ट्स हमने सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। नहीं क्लियर तो बैक जाके देख लो। अगर लग रहा है कि अभी यहाँ इस वीडियो में नहीं समझ आया तो एग्जाम्पल वाली जो वीडियो है मैंने उसमें ज़्यादा डेप्थ में समझाया, वहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करना भी सिखाया है, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। आपको ये इक्वेशन गिवन है एंड कह रहे हैं कि चेक करो ये जो पार्ट्स हैं ये इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं है। तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली पुट करो वैल्यू, जो भी वैल्यूज़ आपको गिवन है ना उसे इक्वेशन में एक एक बार पुट करके देखो। अगर इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, यानी कि दोनों साइड्स इक्वल आ जाए या इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए, तो आपका सॉल्यूशन है, वरना नहीं है। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं ये वाला। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, मैंने नोट कर लिया है। तो ये हमें पुट करके दिखाना है ना। पुट करने के लिए क्या है, हमें साफ साफ पता है कि जो हमारा पहले लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर वो क्या है, वो है x की वैल्यू, एंड जो सेकंड लिखा हुआ है वो है हमारी y की वैल्यू। तो ये जो है ना, ये अब आपने पुट करनी है इक्वेशन में। इक्वेशन कहाँ है हमारी, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में हमें x की जगह डालना है 0 एंड y की जगह डालना है 2, और फिर हम देखते हैं कि इक्वेशन बैलेंस होती है या नहीं। तो ये हमारा x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4। अच्छा, आपको ना इधर y को लेफ्ट हैंड साइड पे लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि हम y को नहीं 4 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लाएं या नहीं, तो ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। x की जगह डालेंगे 0 माइनस 2 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 4। ये क्या हो रहा है, -4 इज़ इक्वल टू 4। साफ आपको पता है कि -4 कभी भी 4 के इक्वल नहीं हो सकता है ना, तो इट इज़ नॉट इक्वल। इक्वेशन आपकी इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब 0 2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा, ऐसे ही सेम टेक्निक से हम बाकी सारे पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे।
सेकेंड पार्ट ये रहा आपका, सेकेंड पार्ट आपको कह रहा है 2 0 है, तो 2 0 का मीनिंग क्या हुआ, x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 0, ये मीनिंग हुआ ना। एंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह पुट कर रहे हैं हम 2, y की जगह पुट कर रहे हैं क्या 0 इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 इज इक्वल टू 4, जो कि नहीं है ना। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, समझ आ रहा होगा है ना। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट आपका है 4 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है 0, है ना, ये पुट करना है हमने। इक्वेशन आपकी थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, तो यानी कि 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4, जो कि बिल्कुल सही है। इक्वेशन आपकी इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब 4 0 इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका वैल्यू पुट करने पे या तो इक्वेशन इक्वल हो जाए, या अगर आप 4 को इधर ले आते पहले ही तो इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाती दोनों साइड, तो इसका मतलब आपका सही है, वो है आपका सॉल्यूशन। नहीं आता तो नहीं है सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। ये आपका फोर्थ पार्ट कह रहा है √2 एंड 4 √2, यानी कि x की वैल्यू हुई √2 एंड y की वैल्यू हुई 4 √2, ये हमने पुट करनी है। हमारी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह पुट कर देते हैं √2 एंड इसकी जगह पुट कर देते हैं 4 √2 इज इक्वल टू 4। अब √2 वैसे का वैसी, अगर इस वाले 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आ जाएगा 8 √2 इज इक्वल टू 4। √2 दोनों में कॉमन जा रहा है तो कॉमन निकाल लेती हूँ, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4। यह आ जाएगा √2 माइनस 7, -7 जो है देखो ये मल्टीप्लाई में, इसका ब्रैकेट मैंने तभी लगाया है। √2 में से 7 माइनस नहीं करना, √2 और -7 को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई में ही तो था, तो ये हो जाएगा -7 √2 इज इक्वल टू 4। आपको पता है ये 4 के इक्वल नहीं है तो काट दो। सो दिस जो भी ये था आपका √2 एंड 4 √2 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ये आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, पार्ट 5th। इसमें हमें x की वैल्यू गिवन है 1 लगाने को बोली है एंड y की भी 1 लगाने को बोली है। तो हमारी इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। जब मैं 1 लगाती हूँ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि -1 इज इक्वल टू 4, जो कि नहीं है इक्वल, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 1 इज़ ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन ख़त्म। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा एक ही सॉल्यूशन आया था, वो था ये थर्ड पार्ट। उसके अलावा सारे पार्ट्स आई थिंक सो नॉट सॉल्यूशन आए हैं, है ना। हाँ चलो, हमें उससे क्या करना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमसे जितना पूछा गया था हमने उतना बता दिया। अब एक ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में बचा है, वो है 4th क्वेश्चन। जल्दी से उस पर आते हैं। 4th क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको x एंड y की वैल्यू गिवन है। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन आपको गिवन है। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी तो नहीं है। इस इक्वेशन जो ये आपको गिवन है इसमें x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। नहीं समझ आया मैं करा देती हूँ। ये मैंने आपका 4th क्वेश्चन यहाँ उतार लिया। इक्वेशन मेरी गिवन है, x एंड y की वैल्यू भी गिवन है, तो पुट करो बस। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k है, x की जगह डालो 2 एंड जब y आएगा y की जगह हम डालेंगे 1। k की वैल्यू अपने आप निकलाएगी, देखो निकल रही है ना। ये 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, 7 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू इज 7 निकला ही। ईजी था ये क्वेश्चन, है ना। इसी के साथ अब हमारी एक्सरसाइज ख़त्म है।
अब जो नेक्स्ट टॉपिक है एंड एक्सरसाइज है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।